अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आप लोगों की ट्यूटर आयशा और खुशामदीद कह रही हूं आपको अपने चैनल विजडम में। मेरी ये वीडियो स्पेशल होने जा रही है स्टूडेंट्स के लिए। किस तरह? क्योंकि टाइटल आप लोगों ने देख ही लिया होगा, अब आप भी हासिल कर सकते हैं फर्स्ट पोजीशन। स्टूडेंट्स, आपको आगे लेके आने के लिए सारा कुछ आपकी मदर्स ने नहीं करना और कुछ तो आपको भी करना है। अब आपको क्या करना है, ले आइए कॉपी पेंसिल और फटाफट से नोट करने शुरू कर दें पॉइंट, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ स्टडी करने के कुछ ऐसे तरीके जिससे आप भी हासिल करते हैं अपने। आखिर फ़िलहाल ही हर दफ़ा क्लास में फ़र्स्ट क्यों, हम क्यों नहीं? तो अब आपकी ये प्रॉब्लम होने जा रही है सॉल्व, क्योंकि उनके सारे पढ़ाई करने के मेथड मैं बताने जा रही हूँ आपको। वीडियो को एंड तक आपने ज़रूर देखना है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आपको बनाने जा रहे हैं सक्सेसफुल। मेथड्स की तरफ जाने से पहले आपको जो करना है वो आपको पता है। सिंपली यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर इट विद योर फेलोज। सो कम ऑन स्टूडेंट्स, लेट्स बी रेडी। ले आइए कॉपी पेंसिल और नोट कर लीजिए पॉइंट्स। तो उनमें सबसे पहला पॉइंट है यू हैव टू मेक योर टाइम टेबल। बेटा जी, जब भी आपने स्टडी करने बैठना है सबसे पहले आपने अपना बनाना है टाइम टेबल। यस, क्योंकि आपको स्टडी के अलावा और भी बहुत से काम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने खाना खाना है, आपने फ्रेंड्स के साथ बैठना है, आपने फैमिली को टाइम देना है, आपने कुछ अपने रिलैक्सेशन के लिए टाइम निकालना है। वो सारे टाइम आप लोगों ने अपने काउंट कर लेने हैं और उनको एक पेपर के ऊपर लिख लेना है कि आपको इतना टाइम इस चीज़ को देना है, इतना टाइम इस चीज़ को देना है। तो बेटा जी, टाइम टेबल बनाने के बाद आपको पता चल जाएगा, आप प्रायोरिटीज़ बना लेंगे कि आपने स्टडी को कितना टाइम देना है। फॉर एग्जांपल, आपने सेलेक्ट किए हैं जी 3 से 4 घंटे पढ़ाई के लिए। अब ये तो आपका डिसाइड हो गया टाइम टेबल। अगला पॉइंट जो आपने नोट डाउन करना है दैट इज़ सेटिंग द गोल्स। यस, अब आपने क्या करना है, टाइम टेबल तो आप बना चुके कि आपको दिन में इतने आवर्स जो हैं वो स्टडी को देने हैं। अब जो आपने स्टेप लिया है वो है सेटिंग गोल्स का। अब उसमें क्या करना है, आपने अपने लिए गोल सेट करना है कि फॉर एग्जांपल आप एक ऐसा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि 12 पेजेस पे बेस्ड है। आप उनको और आपको दिन आपने अपने लिए जो सेट किए हैं, जो स्केड्यूल में आपने सेट किया है, फॉर एग्जांपल आपके पास 4 दिन है। अब आप उसको किस तरह से डिवाइड करेंगे? 4। अब आप जानते हैं कि 4 डेज़ में 12 पेजेस पे बेस्ड आपका चैप्टर है, तो आप 3 पेजेस एक दिन में करते हैं तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो पाता है, आपका टास्क। इस तरह आप अपने लिए पहले टास्क और गोल सेट कर लें कि कितने दिनों में आप कितनी डिवीजन चैप्टर्स की कर सकते हैं, तो आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे अपने टास्क के अकॉर्डिंग। बट ऑलवेज कीप इन माइंड दैट पॉइंट यू हैव टू स्टार्ट विद द शॉर्ट गोल्स। इसकी बहुत वैल्यू है। किस तरह? आपने छोटे गोल्स से स्टार्ट लेना है। मीन्स जब भी अपने आप को टास्क देना है, कोई भी किसी भी किस्म का, आपने हमेशा अपने आप को ईजी और छोटे टास्क से स्टार्ट करवाना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने वो चैप्टर नहीं लेना। अब जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी 12 पेजेस पे, आप इस रादर दैन 12 पेजेस आपको इस 6 पेजेस वाला चैप्टर सेलेक्ट कर लें, पहले उसको स्टडी कर लें। बुक्स पे जितने भी चैप्टर्स हैं वो कोई कितने पेजेस पे बेस्ड है, कोई कितने पेजेस पे बेस्ड है। आपने स्टार्ट लेना है छोटे चैप्टर्स से, और फिर जब छोटा चैप्टर आप लेंगे उतने दिन के हिसाब से उसमें पेजेस की डिवीजन आएगी थोड़ी, और जब आप अपने लिए छोटा टास्क सेट करते हैं ना, आप उसको कंप्लीट इजीली कर पाते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है, जैसे ही आप उसको कंप्लीट करते हैं आपका इंटरनल सेटिस्फेक्शन और कॉन्फिडेंस बूस्टअप कर जाती है। जब आप बूस्टअप कॉन्फिडेंस के साथ स्टडी करते हैं, आपके लिए फर्दर टास्क लेना और उनको अचीव करना बहुत हो जाता है ईजी। टाइम टेबल और गोल सेटिंग के बाद जो स्टेप आपने लेना है वो है आपका इन्वायरमेंट चॉइस। आपने स्टडी करने के लिए कोई ऐसा इन्वायरमेंट सेलेक्ट करना है। घर में कोई ऐसा कॉर्नर ढूंढ लीजिए, कोई ऐसा रूम ढूंढ लीजिए, कोई ऐसी प्लेस ढूंढ लीजिए जो कि आपकी स्टडीज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो। फॉर एग्जांपल, प्रॉपर लाइट का वहाँ पे अरेंजमेंट होना चाहिए। नंबर 1, उसमें लाइट पूरी होनी चाहिए, क्योंकि जब वहाँ पे लाइट पूरी होगी तो आपके जो ब्रेन और आइज़ के जो मसल्स हैं उनको ज़्यादा वर्कआउट नहीं करना पड़ेगा। जो अगर डिम लाइट में आप स्टडी करने से उनको जब ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ता है वो होते हैं वीक, और आप थोड़े टाइम में जल्दी थक जाते हैं। जल्दी थकने की वजह से आपके मसल्स और असाब को जो खिंचाव पड़ता है वो आपको आहिस्ता आहिस्ता एक हैप्पी और हेल्दी स्टूडेंट्स बनाने के बजाय आपको बहुत ज़्यादा वीक स्टूडेंट की तरफ लेता चला जाता है। दूसरी चीज़ जो आपके इन्वायरमेंट में होनी चाहिए वो है जी प्रॉपर वेंटिलेशन। एक ऐसी जगह की सिलेक्शन जहाँ पे फ्रेश एयर आपको प्रोवाइडेड है, जहाँ पे अच्छा सुकून है, जहाँ पे हब्स गर्मी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ताकि आपका माइंड फ्रेश रहे। जब आप फ्रेश होते हैं तो आप स्टडी पे कंसंट्रेट भी कर सकते हैं, आपके माइंड में तरह तरह के आइडियाज़ भी आ सकते हैं, और यही एक हेल्दी माइंड होने की निशानी होती है। और तीसरी चीज़ है जी मिनिमम डिस्ट्रैक्शन। आपने वो वाला इन्वायरमेंट चूज़ करना है जिसमें आपको रिटार्डेशन कम फेस करनी पड़ रही हैं। फॉर एग्जांपल, जहाँ पे बच्चों का शोर नहीं है, जहाँ कोई आपको बार बार आवाज़ नहीं दे सकता, जहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी टेंशन को डाइवर्ट करे। फॉर एग्जांपल, सबसे बड़ी चीज़ आपका मोबाइल फ़ोन, वहाँ उस एरिया में आपका मोबाइल फ़ोन नहीं होना चाहिए, वहाँ LCD नहीं होनी चाहिए, वहाँ कोई न्यूज़ की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, ताकि आपकी अटेंशन इधर उधर ना जाए और आप पूरा फोकस स्टडी पे कर सकें। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 3 चीज़ें हो गई आपके इन्वायरमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नंबर 1 लाइट, नंबर 2 योर प्रॉपर वेंटिलेशन, एंड नंबर 3
योर पीस। अगला स्टेप जो हमारे पास आता है दैट इज़ डोंट स्टडी ऑन बेड, जो कि बहुत से स्टूडेंट्स में है, क्योंकि बचपन में मैं भी ऐसा करती थी, ओप्स। लेकिन ये है मिस्टेक। बहुत से बच्चे क्या करते हैं जी, सो के उठते हैं, सो के उठे बेड पे बैठे हैं, साइड टेबल पे बुक्स है, बुक पकड़ी और उनको स्टडी करना शुरू कर दिया। नो, ये सही तरीका नहीं है। रादर देन आपको क्या करना है, आप अपने बेड से उठें। जब तक आप उठते नहीं हैं, आपका ब्रेन आपको ये सिग्नल नहीं देता कि अब आप रेडी हैं स्टडी के लिए। ये सिग्नल आपकी ब्रेन की तरफ से आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको ये सिग्नल आएगा तो ही आप फोकस कर पाएंगे और अपनी स्टडी पे पूरा ध्यान दे सकेंगे। अदरवाइज आप वही सोने की रूटीन से उठे हैं, बेड पे ही अभी बैठे हैं, आपकी बॉडी एक्टिव नहीं है, आपका माइंड एक्टिव नहीं है, आपको वही लेजीनेस आपके ऊपर छाई रहती है। आप कैसे स्टडी कर सकते हैं? स्टडी कर भी लेंगे ना तो वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी, आपकी परमानेंट मेमोरी में नहीं जाएगी। सो चीज़ को अच्छे तरीके से, लेसन को याद करने के लिए ज़रूरी है बेड से उठ के एक दफ़ा खड़े हो जाएं, ताकि आपका ब्रेन आपको ये बता दे कि भाई यू हैव टू स्टडी राइट नाउ। अगला पॉइंट जो कि बच्चों होने जा रहा है बहुत ही मज़े का, येस, यू हैव टू यूज सम स्नैक्स व्हाइल यू आर स्टडिंग। जब आपने स्टडी करनी है, आपने थोड़े से स्नैक्स पास रखने हैं। आप थोड़ा सा स्टडी करें, फॉर एग्जांपल आपने एक पैराग्राफ स्टडी किया, थोड़े से स्नैक्स खा लें, फिर आप थोड़ा सा स्टडी करें एक पैराग्राफ, फिर स्नैक यूज़ कर लें। यानी कि इस तरह होगा क्या, इस तरह शॉर्ट ब्रेक जो आती जाएगी वो आपके माइंड को मुसलसल काम करके थकाएगी नहीं। रादर आप जब आप कोई चीज़ खाते हैं, आपका माइंड फ्रेश होता है। और इसमें एक अहम टिप मैं आपको देती चलूँ, आपने जब स्नैक्स चूज़ करने हैं तो आपने चॉइस करनी है एक मीठे स्नैक की। मीठे स्नैक्स की आखिर क्यों? तो मैं आपको बच्चों बताती चलूँ कि जब आप कोई मीठा स्नैक यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई चॉकलेट, कोई स्वीट कैंडीज़, तो होता ये है कि आपकी बॉडी में वो जब मेटाबोलाइज होता है तो आपको ग्लूकोज की एक प्रॉपर और कंटिन्यूस सप्लाई मिलती रहती है। आपका ग्लूकोज लेवल होना चाहिए मेंटेन, बल्कि उसको बूस्ट अप होना चाहिए जब आप स्टडी कर रहे हैं। तो जैसे ही आप स्टडी करते रहते हैं, आपको एक कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए होती है एनर्जी की। वो एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है ग्लूकोज, जो कि स्वीट कैंडीज़ एंड चॉकलेट्स की सूरत में आपको मिलता रहता है। नेक्स्ट टिप्स, यू हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। फॉर एग्जाम्पल जब आपने टाइम टेबल सेट किया था, आपने उसमें जी 2 आवर्स सेलेक्ट किए थे स्टडी के लिए, रात के 2 घंटे आपने सेलेक्ट कर लिए थे। अब आपने करना क्या है, ऐसा नहीं करना बुक लेके बैठे हैं उस कॉर्नर में जो आपने सेलेक्ट कर लिया है, अब 2 घंटे आपने वहाँ से स्टडी करके ही उठना है। नो, एक तो आपने शॉर्ट ब्रेक स्नैक्स खाते खाते लेते रहना है। दूसरी इसमें चीज़ ये करनी है आपने कि 1 घंटा आपने स्टडी किया, अब आपने लेनी है एक 10 मिनट की ब्रेक। उस ब्रेक में आपने करना क्या है, आपने अपनी जगह से उठना है, बाहर जाना है, उस एनवायरनमेंट से बाहर निकलना है। उस वक्त जब आप बाहर जाएं, आपके जहन में ये नहीं होना चाहिए कि आप पढ़ के आ रहे थे या आपको फिर से जाके पढ़ना है। यानी कि उसको जो अपने ऊपर सवार किया हुआ वाली सिचुएशन है वो आपने नहीं क्रिएट करनी। आप उस जगह से उठें, उठ के अपनी मदर के पास जाएं, अपने सिस्टर्स, अपने सिबलिंग्स, उनके साथ कोई बात करें, चिट चैट करें, हल्का फुल्का हंसी मजाक करें। 10 मिनट जैसे ही पूरे होते हैं, दोबारा से वापस आएँ स्टडी की तरफ और दूसरा 1 घंटा अवेल करें। अगला जो कि लास्ट पॉइंट है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू इट मस्ट। और वो कौन सा है? वो है 8 आवर्स स्लीप। प्रॉपर स्लीप इज़ वेरी असेंशियल फॉर योर मेंटल एज वेल एज योर फिजिकल हेल्थ। यस, डेफिनेटली आपने 8 घंटे की नींद लेनी है। हमारे प्रोफेसर्स और हमारे टीचर्स हमसे बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे इंसिस्ट किया करते थे हमें कि आप चाहे एग्ज़ाम है चाहे कुछ भी है, आप 8 घंटे की नींद लें। और उस वक्त हमें ये बात समझ नहीं आती थी कि सर ऐसा क्यों बोलते हैं। एक्चुअली ऐसा होता है कि जब हमारा माइंड प्रॉपर स्लीप लेता है, उसके बाद जब हम उठते हैं, हमने जितना भी पढ़ा है वट एवर वो हमारी परमानेंट मेमोरी में एज़ इट इज़ स्टोर होता है। रादर दैन एक स्टूडेंट है वो सारी रात स्टडी करके आया है, डेफिनेटली उसने बहुत सारा पढ़ा होगा, लेकिन जब उसने एग्जामिनेशन रूम में बैठना है, उसके मसल्स इतने थक चुके होंगे कि वो अपना पढ़ा हुआ भी याद करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल उसको आएगी। वो उन चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पाएगा जो उसने रात में पढ़ी थी। रादर दैन उस बच्चे के जिसने पहले पढ़ा, फिर नींद ली है और उसके बाद उसको वो सारी चीज़ें जहन में आती रहती हैं और वो फ्लुएंटली पेपर को सॉल्व करता रहता है।